नमस्कार, विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले वाली प्रश्नावली 1.1 के अंदर हमने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जिसमें पूर्णांकों के गुण के संबंध में बताया हुआ है। पूर्णांकों के गुण में सबसे पहला अगर अपन बात करें तो इसमें आता है योग एवं व्यवकलन में संवृत का गुण, अर्थात सबसे पहले दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ये इसमें अपने को देखना है कि दो पूर्णांकों का योग अगर अपन एक पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक को जोड़ते हैं तो उससे जो प्राप्त है वो वास्तव में पूर्णांक ही आता है या दूसरा आता है। इससे पूर्व हमने ये पढ़ा था पिछली कक्षाओं के अंदर कि एक पूर्ण संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या को अगर अपन जोड़ते हैं तो हमें पुनः पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 5 और 3, 5 एक पूर्ण संख्या है और 3 भी एक पूर्ण संख्या है। अगर अपन इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 3 8, 8 भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। तो इससे ये हमें सार निकलता है कि एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या के साथ जोड़ते हैं तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि वास्तव में ये चीज़ पूर्णांक पर भी लागू होती है क्या, मतलब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ अगर अपन जोड़ते हैं तो उत्तर प्राप्त होता है, वो एक पूर्णांक प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है। इसको अपन एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे 17 + 23, 17 भी एक पूर्णांक है और 23 भी एक पूर्णांक है। अगर अपन इन दोनों को जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो हमें प्राप्त संख्या 40 आती है और 40 भी एक पूर्णांक ही है। इसी तरीके से ये दोनों प्लस की संख्या ली थी हमने। अब अपन देखते हैं एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की लेके देखते हैं। तो 19 प्लस माइनस के 25 लेते हैं। तो ये चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए 25 में से 19 घटेंगे और बड़ी संख्या का निशान लग जाएगा माइनस और उत्तर आएंगे 6। तो ये भी अपन जानते हैं कि पूर्णांक चूंकि प्लस की संख्या भी होती है और माइनस की संख्या भी होती है। तो हमें ये परिणाम प्राप्त हुआ वापस पूर्णांक ही प्राप्त हुआ माइनस के 6। इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि वास्तव में दो पूर्णांकों का अगर अपन योग करते हैं तो हमें जो उत्तर या परिणाम प्राप्त होता है वो एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अब अपन दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि दो पूर्णांकों का अंतर, अर्थात दो पूर्णांकों को अगर अपन घटाते हैं तो वापस हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है। योग के अंदर तो ये नियम ये कहता है कि योग के अंदर तो ये संवृत है, लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि क्या व्यवकलन के अंदर की भी ये संवृत है या नहीं। तो दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक ही है। इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। 7 - 9, 7 - 9 अर्थात दो पूर्णांकों को अपन आपस में घटा रहे हैं। तो इसको जैसे ये बड़ी संख्या माइनस के 9 है और छोटी संख्या प्लस के 7 है, तो माइनस के 9 में से प्लस के 7 घटेंगे तो उत्तर हमें प्राप्त होगा माइनस के 2। इसी तरीके से माइनस के 21 में से माइनस के 10 घटाएंगे तो चूंकि माइनस के 21 और ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है, इसलिए 21 में से 10 घटाएंगे और चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस का आएगा और 21 में से 10 जाएंगे तो 11 बचेंगे। इस तरीके से दोनों ही कंडीशन में हम देख रहे हैं कि पूर्णांक ही प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो योग और व्यवकलन में दोनों के अंदर ही पूर्णांक संवृत हैं, अर्थात दोनों ही कंडीशन में अगर अपन घटाते हैं तो भी पूर्णांक प्राप्त होता है और अगर अपन दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो भी हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये पहला जो है योग एवं व्यवकलन में पूर्णांकों का संवृत है या नहीं, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि योग और व्यवकलन के अंदर पूर्णांक संवृत है। अब दूसरा टॉपिक, क्रम विनिमयता का गुण। पूर्णांकों में क्रम विनिमयता का गुण मिलता है कि नहीं। जैसे योग पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमयता होता है, अर्थात एक पूर्णांक a लेते हैं और दूसरा पूर्णांक b लेते हैं। अगर हम इसका क्रम चेंज कर देते हैं, a की जगह b रख देते हैं और b की जगह a रख देते हैं और उन दोनों पूर्णांकों को आपस में अगर अपन जोड़ते हैं तो हमें क्या एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिया 3 और 5, एक पूर्णांक 3 है दूसरा पूर्णांक 5 है। इन दोनों को अपने प्लस सबसे पहले जोड़ा, 3 + 5 तो उत्तर आ गए 8। अब इसका मैं क्रम चेंज कर देता हूं। पहले अपन b + a कर देते हैं, अर्थात 5 + 3 करते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर कितने प्राप्त हो रहे हैं, 8। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि योग के अंदर
क्रम विनिमेयता का गुण पाया जाता है। अर्थात किसी भी दो पूर्णांकों का क्रम चेंज करके अगर अपन जोड़ते हैं तो उत्तर हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। अब अपन आते हैं इसके अंदर, दूसरा उदाहरण है -8 प्लस -9। तो अपन इन दोनों को जोड़ते हैं तो अपन देख रहे हैं -17 उत्तर आए। इसी तरीके से अगर इसका क्रम चेंज कर देते हैं माइनस की संख्याओं का, तो -9 प्लस -8 इन दोनों को अगर अपन ने जोड़ा तो भी उत्तर कितने प्राप्त हुए? -17। इस तरीके से हम माइनस की संख्याओं के साथ में भी देख चुके हैं और प्लस की संख्या के साथ में भी देखा। दोनों ही कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि योग पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमेयता होता है। अपन ने इससे पहले पढ़ा था योग पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमेयता, और उसमें अपन ने देखा था कि योग के अंदर पूर्णांकों की क्रम विनिमेयता सिद्ध होती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या व्यवकलन के अंदर भी पूर्णांकों की क्रम विनिमेयता सिद्ध होती है क्या? हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो एक जैसा प्राप्त होता है क्या? व्यवकलन करते हैं, एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं तो जैसे इसमें ये 5 ये पूर्णांक हैं और -3 भी पूर्णांक हैं। 5 में से -3 अगर अपन घटाते हैं तो ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाता है, और इस तरीके से हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो 8 प्लस के प्राप्त होता है। इस दूसरी तरफ अपन देखिए, अगर इसके अपन घटाते हैं क्रम विनिमेयता, मतलब अगर अपन क्रम चेंज कर देते हैं तो इस -3 में से और अगर प्लस का 5 घटाते हैं अपन, तो क्या हमें वही उत्तर प्राप्त होता है? अपन यहाँ देखेंगे कि -3 में से ये माइनस और ये प्लस गुणा होकर के ये प्लस -5 बन जाएगा, और ये -3 ये दोनों उत्तर आएंगे अपने पास में -8। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि क्रम चेंज करने से पूर्णांकों के निशान में अंतर आता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यवकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमेयता नहीं है। अब इसके बाद में अपन इसके तीसरे गुण से रूबरू होते हैं, वो है साहचर्य गुण। पूर्णांकों के साहचर्य गुण क्या कहता है अपने को? साहचर्य गुण इस सिद्धांत पर काम करता है कि मान लीजिए अपने पास में 3 पूर्णांक है, तो अगर अपन उनको अलग अलग हिसाब से जोड़ते हैं समूह बना करके, जैसे पहले अपन ने बी और सी के ग्रुप को ए से जोड़ा, तो और इसके यहाँ पर ए और बी के ग्रुप को सी से जोड़ा, तो क्या हमारा उत्तर एक जैसा आता है? क्या सहचारी है वो पूर्णांकों के साथ में? तो इसमें देखिए अपन 3 पूर्णांक लेते हैं, -3, -2 और -5। अब इस जो ये अपने एक सर्व समीका लिखी हुई है, इसके हिसाब से अपन संख्याओं को सेट करके और फिर अपन उसका कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ बाकी करते हैं, तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर उत्तर आ रहा है -3 और -7। अगर अपन इनको जोड़ते हैं तो उत्तर आते हैं -10। इसी तरीके से इसकी जो राइट साइड है LHS है, उसके अंदर भी अगर अपन देखेंगे तो इसके अंदर -5 और यहाँ -5 दोनों जुड़ जाएंगे तो +10 आ जाएंगे। इस तरीके से अपन कह सकते हैं पूर्णांकों के लिए योग सहचारी होता है। तीसरा इसका गुण देखते हैं अपन, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब है, अपन ने जैसे पीछे कक्षाओं में पढ़ा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए 0 एक योज्य तत्समक होता है। अर्थात किसी भी पूर्ण संख्या में अगर अपन 0 को जोड़ते हैं तो अपने को वो ही संख्या प्राप्त होती है। लेकिन अपन अब यहाँ पर चूंकि किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? पूर्णांकों के बारे में, तो हम यही चीज अपन पूर्णांकों पर लागू करके देखते हैं कि वास्तव में क्या पूर्णांकों पर भी योज्य तत्समक 0 को लेकर के लागू होता है क्या? तो अपन देखिए यहाँ पर एक पूर्णांक है -8 और +0। अगर 0 को -8 में जोड़ते हैं तो उत्तर आता है -8, अर्थात हमें एक वापस वही पूर्णांक प्राप्त हो गया। दूसरी तरह 0 में अगर 0 के अंदर वापस अपन -8 जोड़ते हैं, अर्थात 0 के साथ में -8 पूर्णांक को अगर अपन जोड़ते हैं तो भी अपने को उत्तर क्या प्राप्त होता है? -8। इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि जैसे पूर्ण संख्याओं के लिए 0 एक योज्य तत्समक है, उसी तरीके से पूर्णांकों के लिए भी 0 एक योज्य तत्समक है।